एवरीवन, एक इन्फॉर्मेशन है एमएससी सेमेस्टर 2 के बैच के लिए। जैसा कि एमएससी सेमेस्टर 1 मैम ने बहुत अच्छे से एप्लीकेशन पे कंप्लीट करवाया है और वीवीयू का भी एग्जाम बहुत अच्छा गया बच्चों का, और बीबीएमकेयू का भी जो सेमेस्टर 1 का एग्जाम रहा है बहुत अच्छा गया है। अगर आपने कोर्स ज्वाइन करा होगा तो आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे, और अगर आपने मान लिया जाए कि सेमेस्टर 1 का कोर्स ज्वाइन नहीं करा है, अपने सैम 2 का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए। आज से एमएससी सेमेस्टर 2 का कोर्स ऑफिशियली स्टार्ट हो रहा है और मैम शायद एक साथ 2 पेपर स्टार्ट करेंगे, जो भी हो वो मैम उस चीज़ के बारे में बताएंगे। लेकिन आज से ऑफिशियली एमएससी सेमेस्टर 2 वीवीयू के लिए और बीबीएमकेयू के लिए, ध्यान रहे एमएससी सेमेस्टर 2 शुरू हो रहा है। और बाकी जो पेपर वगैरह क्या है, कौन कौन से पेपर पढ़ने हैं, हाँ ध्यान रहे कि एप्लीकेशन आप लोग इंस्टॉल कर लीजिएगा, वहाँ पे नोटिफिकेशन वगैरह मिलता रहेगा। बाकी एमएससी सेमेस्टर 2 में पेपर कौन कौन से हैं, क्या पढ़ना है, वो मुझसे बेहतर मैम बता पाएंगी, और हम चाहेंगे मैम बताइए। ओके, सो हेलो एवरीवन, चलिए तो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि सर ने आप लोगों को बता दिया होगा कि एमएससी सेमेस्टर 2 का कोर्स ऑफिशियली आज अनाउंस होता है। ऑफिशियल बेसिस पे ये कोर्स अब चलेगा आपका। तो एज यूजुअल जैसे एमएससी में आप सबको पता होगा पर सेमेस्टर आपको 4 पेपर पढ़ने होते हैं, ठीक है, चाहे वो कोई सा भी सेमेस्टर हो। आप सेमेस्टर 1 में है, 2 में है, 3 में है या फिर 4 में है। तो सेमेस्टर 1 में आपने देखा था 4 पेपर आपने पढ़ा भी था। इन अ सिमिलर वे सेमेस्टर 2 में भी आपको 4 पेपर पढ़ने हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग पेपर का बेसिक देख लेते हैं कि हमें पढ़ना क्या क्या है। रही बात बुक लिस्ट की, उसके कंटेंट की, तो समय के साथ साथ जो भी आपको लेक्चर्स मिलेंगे, कोर्स में आप एनरोल होंगे, जो भी होगा वो वहां पे आपको रेगुलर बेसिस पे पता चलता रहेगा। तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमें पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग पेपर 5 की। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग पेपर 5 की, ठीक है। पेपर 5 में आपको पढ़ना है बेसिक कंप्यूटर एंड प्रोग्रामिंग इन सी। इसमें बेसिकली देखिए 2 चीजें आपको पढ़नी है। अगर हम थोड़ा सा तोड़ के बताएं आपको, बेसिक कंप्यूटर में आपको वही पढ़ना है जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे या नहीं भी पढ़े होंगे, दैट इज अ वेरी इजी पोर्शन, जिसमें आपको पढ़ना है कंप्यूटर जनरेशन के बारे में पढ़ना है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ना होगा, एल्गोरिदम के बारे में पढ़ना होगा, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, जो भी बेसिक कंप्यूटर होते हैं उनके बारे में पढ़ने हैं। सेकेंड पार्ट जो है प्रोग्रामिंग इन सी। प्रोग्रामिंग इन सी में आपको बेसिकली एकदम कोर तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत सी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जो टर्म्स हैं या सी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जो भी एल्गोरिदम्स वगैरह हैं या जो भी कमांड्स वगैरह हैं वो आपको सीखने हैं, ठीक है। तो चलेगा, देखेंगे हम लोग। नाउ कमिंग टू पेपर नंबर 6। पेपर 6 जो है, पेपर 6 में आपको पढ़ना है डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड स्पेशल फंक्शंस। डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड स्पेशल फंक्शंस। तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए इसमें हमें बेसिकली 3 पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ना होगा, जो कि यूनिट 2, 3 एंड 4 में कवर होगा। यूनिट 2 में आपको पढ़ना है हर्माइट पॉलिनोमियल्स के बारे में, 3 में पढ़ना है आपको लॉगरी पॉलिनोमियल्स के बारे में, और 4 में पढ़ना है आपको जैकोबी पॉलिनोमियल्स के बारे में। अपार्ट फ्रॉम दैट जो यूनिट 1 रहेगा उसमें हम हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन को थोड़ा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये एक छोटा सा ब्रीफ था, मैंने इसलिए यहाँ पे बता दिया क्योंकि बेसिकली इसी से हम अपने कोर्स की शुरुआत करेंगे और कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए, तो बेसिकली इसी से शुरुआत होने वाली है। क्या क्या पढ़ना है मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे पोलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे, 3 पोलिनोमियल्स, हर्माइट, लॉगरी एंड जैकोबी। यूनिट 1 हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही आसान सा पेपर है, बहुत ही अच्छा सा पेपर है, आपको समझ में जरूर आएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया जी पेपर 6। अब बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा पेपर नंबर 7 पे। पेपर नंबर 7 जो रहेगा ये रहेगा आपका डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर कैलकुलस। ठीक है, वही उसी तरह से पूरा का पूरा पेपर
4 यूनिट्स में डिवाइडेड है। स्टार्टिंग के 3 यूनिट आपको पढ़ने हैं डिफरेंशियल ज्योमेट्री के बारे में, जिसमें स्पेस कर्व्स के बारे में हम लोग जानेंगे, सेरेट-फेरेट फॉर्मूला के बारे में हम लोग जानेंगे और भी बहुत सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। और जो लास्ट यूनिट रहेगा यूनिट नंबर 4, उसमें आपको पढ़ना है टेंसर कैलकुलस के बारे में। यानी बेसिकली अगर हम पेपर 7 की बात करें तो पेपर 7 आपका 2 पोर्शन में डिवाइडेड है। एक तो है जी डिफरेंशियल ज्योमेट्री और दूसरा हो गया टेंसर कैलकुलस, ठीक है। तो दोनों को ही पढ़ना है। ये यूनिट नंबर 4 रहेगा और ये रहेगा यूनिट 1, 2 एंड 3, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा पेपर नंबर 8 में। पेपर नंबर 8 जो रहेगा इसमें आपको पढ़ना है एनालिटिकल डायनामिक्स, एंड ग्रेविटेशन। एनालिटिकल डायनामिक्स एंड ग्रेविटेशन। अब देखिए बातें वही हैं, ये भी पेपर जो है ना ये 2 हिस्सों में बटा हुआ है। 4 ही यूनिट्स पढ़ने हैं, ऐसा नहीं है। जितने भी पेपर हमने देखे हुए हैं, चाहे वो पेपर 5 हो, पेपर 6 हो, पेपर 7 हो या पेपर 8 हो, चारों पेपर में आपको 4-4 यूनिट्स पढ़ने हैं। लेकिन हाँ, एक पैटर्न है पेपर का कि जनरली जो पेपर 5, 7 और 8 है ना, ये 2-2 पोर्शंस में डिवाइडेड है। पेपर 7 को भी अगर आप गौर करें तो डिफरेंशियल ज्योमेट्री, स्टार्टिंग के 3 यूनिट डिफरेंशियल ज्योमेट्री है, फिर लास्ट यूनिट जो है वो आपका टेंसर कैलकुलस है, ठीक है। और पेपर 8 जो है ये भी 2 पोर्शन में डिवाइडेड है। स्टार्टिंग के 3 यूनिट आपको एनालिटिकल डायनामिक्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें हम लोग लैग्रैन्जियन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, हैमिल्टन सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे, पॉइसन्स ब्रैकेट, लैग्रैन्जेस ब्रैकेट, बहुत से टॉपिक्स आएंगे, उसको हम लोग धीरे धीरे डील करेंगे, ठीक है, ज्यादा यहाँ पर नहीं बताते हैं। हाँ, तो स्टार्टिंग के 3 यूनिट एनालिटिकल डायनामिक्स के रहेंगे, यानी डायनामिक्स के पोर्शन रहेंगे, और जो लास्ट यूनिट है ना वो रहेगा आपका ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन के कुछ पोर्शन आपने फिजिक्स में स्टैंडर्ड 11 में भी देखे होंगे, सॉरी स्टैंडर्ड 12 में या 11 में मोस्ट प्रोबेबली आपने देखे होंगे, ठीक है। तो उसी का कंटिन्यूएशन रहेगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा और स्टैंडर्ड लेवल पे रहेगा। तो ग्रेविटेशन वही है जो आपने 11th में पढ़ा होगा, कुछ एक थ्योरम्स रहेंगे, हाँ उससे भी हाई लेवल पे थोड़े और नए थ्योरम्स हम लोग देखेंगे, नए रिजल्ट्स को भी हम लोग देखेंगे। तो यही था, 4 पेपर आपको पढ़ना है, 5, 6, 7 एंड 8। आज ऑफिशियली अनाउंस होता है बैच, आज से स्टार्ट हो रहा है। ये बेसिक एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था जिसमें हमने जस्ट देखा कि हमें पढ़ना क्या है। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग पेपर नंबर 6 से शुरुआत करेंगे, दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड स्पेशल फंक्शंस, ठीक है। बहुत ही आसान पेपर है, बहुत अच्छे से समझ में भी आने वाला है, बस आप लेक्चर्स को कंटिन्यू कीजिएगा, ठीक है।